आइए जानते हैं कि सेल क्या है, सेल कैसे बनता है, सेल की पूरी जानकारी हम लेते हैं। सेल के बारे में आज जानते हैं कि फादर के टेस्टिस से स्पर्म निकलते हैं और स्पर्म से 23 पेयर क्रोमोसोम्स निकलता है। ये 23 पेयर क्रोमोसोम्स फादर से आते हैं और मदर के ओवरी से 23 पेयर क्रोमोसोम्स आते हैं। जब आपस में ये यूट्रस में निषेचित होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के उपरांत 46 क्रोमोसोम्स आपस में बनते हैं और 46 क्रोमोसोम्स को ही जाइगोटे का नाम दिया गया है। 46 क्रोमोसोम्स जाइगोटे का निर्माण करते हैं। फर्टिलाइजेशन के उपरांत ये जाइगोटे होता है। यही जाइगोटे गुणात्मक रूप से आगे की तरफ वृद्धि करते हजारों करोड़ सेल का निर्माण करते हैं। तो हमारा शरीर हजारों करोड़ सेल से बना है। तो इस तरह से एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम्स का ही नाम जाइगोटे दिया गया है। यही जाइगोटे वृद्धि करते अनेकों सेल का निर्माण करता है। जो लास्ट पेयर यानी 46, एक मनुष्य के अंदर में 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। जो लास्ट वाला 23 पेयर है उसको सेक्स क्रोमोसोम्स का नाम दिया गया है। और अब आइए जानते हैं कि फादर के टेस्टिस से स्पर्म जो निकलते हैं वो XY क्रोमोसोम XY होते हैं और वैसे ही माँ के अंडे से जो निकलता है वो X क्रोमोसोम्स होता है। दोनों एक ही जैसे होते हैं। X की लंबाई Y क्रोमोसोम से बड़ा होता है। कुछ लोगों में जो 22 नंबर का क्रोमोसोम्स होता है उसे ऑटोसोम्स कहते हैं और 21 नंबर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं कभी कभी उसमें गड़बड़ी आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि 21 नंबर वाले क्रोमोसोम्स में सारे क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं यानी उनकी संख्या 2 होती है। कभी कभी क्या होता है कि इनकी संख्या 3 हो जाती है 21 नंबर वाले क्रोमोसोम्स में। जब 21 नंबर वाले क्रोमोसोम्स में संख्या 23 हो जाती है तो सेलों की जो क्रोमोसोम्स होती है उनकी संख्या 1 बढ़ जाती है, वो 47 हो जाती है। यानी एक सेल के अंदर 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसको मेडिकल साइंस में डाउन सिंड्रोम का नाम दिया गया है। ये बीमारी है एक जो डाउन सिंड्रोम का नाम दिया गया है। वैसे लोग जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं उनका शरीर पीला होता है, नाक चपटी होती है, आंखें धंसी हुई होती है और जो चेहरा होता है वो चीन के लोगों जैसा होता है। उनके जीभ मोटी होती है, उभरी हुई होती है और बाहर निकली हुई होती है। तो ये जो होता है डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में ऐसा देखने को मिलता है, जिसे हिंदी में मंगोल कहा जाता है। मंगोल वाले उनके हाथ की जो रेखाएं देखेंगे, आम आदमी के हाथ की रेखाएं 3-3 होती हैं, तो उनके हाथ की रेखाएं 2 ही होती हैं। 2 ही रेखा उनके हाथों में पाई जाती हैं। तो इस तरह से मंगोल वाले बच्चों या डाउन सिंड्रोम एक सेल की एक बीमारी है। सेल में गड़बड़ी के वजह से आने वाली बीमारी है जिसे डाउन सिंड्रोम नाम दिया गया है या मंगोल नाम दिया गया है। इस तरह से 46 क्रोमोसोम्स एक सेल में होते हैं और ऐसे ही करोड़ों सेल मिल करके आपस में हमारा शरीर का निर्माण करते हैं। यानी हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो फादर और मदर के से आते हैं। इस तरह से हमारे शरीर में सेल का निर्माण होता है और सेल आपस में मिलकर के हमारे शरीर की रचना करते हैं, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो आज हमने जाना कि शरीर में सेल कैसे हमारे शरीर का निर्माण करते हैं और मंगोल या डाउन सिंड्रोम की बीमारी क्या होती है या मंगोल की बीमारी क्या होती है। ये सेल के 21 नंबर के जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी गड़बड़ी के उपरांत ही ये बीमारी आती है। धन्यवाद।